हेलो फ्रेंड्स, हम एमएसबीटी डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, फंडामेंटल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स ये टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में क्लियर किए थे। ट्रिग्नोमेट्री का एक सेकंड वीडियो है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 देख रहे हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज आती है उन सभी वैल्यूज को हम एक टेबल में कलेक्शन करते हैं जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एंगल 0 डिग्री जिसे हम रेडियन में 0 ही बोलते हैं। 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 बोलते हैं। 45 को हम π/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को हम रेडियन में π/3 बोलते हैं। 90 को हम रेडियन में π/2 बोलते हैं। तो डिग्री का रेडियन में जो एंगल्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। 90 पाई यानी कि 180 होता है, ठीक है। तो 90 पाई का हाफ पार्ट हो जाएगा, इसीलिए π/2 लिखेंगे। 45 डिग्री पाई का फोर्थ पार्ट होता है तो π/4 लिखेंगे। बाद में पाई को 6 एंड पाई को 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स मिलते हैं। बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, साइन के लिए हम इन एंगल्स के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके लिए हम 3 स्टेप्स का यूज करेंगे। फर्स्ट है टेक द नंबर 0 to 4 इन ऑर्डर, यानी कि हमें 0 to 4 नंबर्स ऑर्डर में लिखने हैं। 0 1 2 3 4 इस तरह से। सेकंड स्टेप है डिवाइड ईच ऑफ देम बाय 4। ईच नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। थर्ड स्टेप है टेक दी स्क्वायर रूट्स। हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट्स लेना है। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे है 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2 आ जाएगा। 3/4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट √3/4 का स्क्वायर रूट 2, बाद में 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यहाँ पे हमें इस तरह से साइन इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए यहाँ पे वैल्यूज मिल गई है। 0 ये वैल्यू साइन 0 के लिए है, 1/2 ए वैल्यू साइन 30 के लिए है, 1/√2 ए वैल्यू साइन 45 के लिए है, √3/2 ए वैल्यू साइन 60 के लिए है एंड 1 ए वैल्यू साइन 90 के लिए है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इन 3 स्टेप्स का यूज किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने 0 to 4 नंबर्स ऑर्डर में लिखे हैं। बाद में हमने ईच नंबर को 4 से डिवाइड किया है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने ईच नंबर का स्क्वायर रूट लिखा है। तो हमें साइन के लिए इस स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमें वैल्यू मिल गई है।
तो साइन की वैल्यूज का यूज करके हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे 5 एंगल्स लिखेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बाद में यहाँ पे 90 डिग्री, जिसको हम 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स के लिए हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस टेबल में इसका कलेक्शन करेंगे। साइन के लिए हमने वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की थी 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, 1। 3 स्टेप्स का यूज करके हमने साइन के लिए वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। इसी का यूज करके हम ये जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। जो साइन की वैल्यूज है इसी को हम उल्टा लिखेंगे, हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बाद में है √3/2 तो यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। इन्हीं वैल्यूज को हमने उल्टा लिखा है यहाँ पे। तो हमें कॉस के लिए भी इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज मिल जाएगी। टैन, हमें पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन की वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यूज डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यूज, तो हमें टैन की वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो टैन 0 की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो यहाँ पे 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसल हो जाएगा तो ये 1/√3 आ जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यानी कि 1/2 इंटू ये उल्टा बन जाएगा 2/√3। रूट यहाँ पे 2 कैंसल हो जाएगा तो रिमेनिंग इज 1/√3। बाद में ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो ये 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/2 का बन जाएगा 2/1, उल्टा बन जाता है। 2 कैंसल होके रिमेनिंग इज √3/1 यानी कि √3। यहाँ पे है 1/0। डिनोमिनेटर में जब भी 0 होता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कॉस, टैन, इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड की है। अब इसी का यूज करके हम कॉट, सेक, कोसेक की भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो साइन की जो वैल्यूज है इसी का ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कोसेक की भी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। तो 0 का इनवर्स इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। साइन की वैल्यूज का यूज करके हम यहाँ पे कोसेक की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। साइन की वैल्यूज का हमें रेसिप्रोकल करना है। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे 1/2 का इनवर्स होता है 2/1 यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/√2 का इनवर्स √2/1 यानी कि √2/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। √3/2 इसका इनवर्स 2/√3, 1 का इनवर्स 1 ही आता है क्योंकि 1/1 यानी कि 1। कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो हम कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक की भी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी।
कॉस फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो 1 का इनवर्स 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2/√3। 1/√2, इसके लिए √2/1 यानी कि √2। 1/2 यानी कि 2/1, इसके लिए हम 2 लिख सकते हैं। 0 का रेसिप्रोकल आता है इन्फिनिटी। बाद में tan का इनवर्स कॉट होता है, तो हम tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें कॉट की भी वैल्यूज मिल जाएगी। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी 1/√3, इसका रेसिप्रोकल √3/1 यानी कि √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। इसी तरह इस टेबल में हमें स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखने हैं 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 30 को हम π/6 लिखते हैं, 40 को π/4, 60 को π/3, 90 को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं। साइन की जो वैल्यूज है स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, इसके लिए हमने 3 स्टेप्स का यूज किया है। 0 to 4 नंबर्स लिखे हैं ऑर्डर में हमने। सेकंड स्टेप में हमने ईच नंबर को 4 से डिवाइड किया है। थर्ड स्टेप में हमने उनका स्क्वायर रूट लिखा है, तो हमें साइन की वैल्यूज मिल जाती है। साइन की वैल्यूज को ही हमने उल्टा लिखा है, तो हमें कॉस की वैल्यूज मिल जाएगी। बाद में हमने साइन की वैल्यूज डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यूज की, तो हमें टैन की वैल्यूज मिल गई है। जब हमें साइन कॉस टैन की वैल्यूज मिल गई है, तो हमने साइन की वैल्यूज का यूज करके कोसेक की वैल्यूज फाइंड की। कॉस की वैल्यूज का यूज करके हमने सेक की भी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की है। टैन की वैल्यूज का यूज करके कॉट की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसमें हम इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड की है। इन वैल्यूज का यहाँ पे इस टेबल में कलेक्शन किया है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। तो आप इन टिक्स का यूज करके आप 1 मिनट में ए टेबल बना सकते हो। इसे पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में हम कुछ और स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए साइन एंड कॉस की वैल्यूज यहाँ पे देखेंगे। देखो, साइन 0 हमेशा 0 होता है। यहाँ पे हमने देखा कि साइन 0 0 होता है। 0 की तरह ही पाई की भी सीरीज साइन की होती है, यानी कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इस तरह से साइन एनी पाई हमेशा 0 होता है। साइन के लिए हमेशा जो 0 की वैल्यू होती है वो ही वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, एनी पाई के लिए भी साइन की वैल्यू 0 होती है। अब हम 0 के बाद अगर हम 90 देखेंगे, यानी कि π/2 के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे साइन π/2 के लिए यानी कि 90 के लिए साइन की वैल्यू 1 आती है। साइन की 0 की वैल्यू अगर 0 आती है तो 90 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, बाद में साइन 3π/2, साइन 5π/2, साइन 7π/2, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज करते हैं। साइन 1π/2 1 आता है, तो साइन 3π/2 -1 आ जाएगा। साइन 5π/2 +1 आ जाएगा। साइन 7π/2 -1 आ जाएगा। इसके लिए हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं। बाद में cos 0 की वैल्यू हमने देखा कि cos 0 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो 0 की तरह ही पाई की भी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई, इसके लिए हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। 0 की तरह ही हमेशा पाई की भी वैल्यूज होती है। cos 0 अगर 1 आता है तो cos पाई -1 आ जाएगा। cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1। ठीक है, तो इस तरह से cos 0 1 आता है, cos
1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि कॉस ऑड पाई निगेटिव आता है, कॉस इवन पाई हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है। बाद में कॉस 0 अगर 1 आता है तो कॉस पाई बाय 2 0 आ जाएगा। इसके अपोजिट ये कॉस 0 अगर 1 है तो कॉस पाई बाय 2 0 आ जाएगा। बाद में कॉस 3 पाई बाय 2, कॉस 5 पाई बाय 2, कॉस 7 पाई बाय 2, ये सभी 0 आ जाएगा। ठीक है। पाई बाय 2 की पूरी सीरीज कॉस की 0 आती है। तो इस तरह से ट्रिक्स का यूज करके आप ये सभी वैल्यूज याद रख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much for watching this video.